नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए उसे ग्रेट शैतान बताया है और सीधे तौर पर कहा है, घोषणा की है कि 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार है। खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो ईरान और उसका रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि प्रतिरोधक जो मोर्चा है उसे कभी न भूलने वाले सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। ईरानी राष्ट्र के नाम पर एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के साथ समझौतों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक बार फिर से वॉशिंगटन की बेईमानी और इसके साथ साथ अविश्वसनीयता और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति जो उजागर हो गई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित MOU के संबंध में अमेरिका द्वारा समझौते का बार बार उल्लंघन कर एक बुनियादी सच्चाई को फिर से सामने लाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर के भी बात रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार, विश्वसनीयता से रहित है। जबरदस्ती, तानाशाही और क्रूरता अमेरिकी विचारधारा और सिद्धांत के अभिन्न अंग है। ईरानी नेता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपनी हरकतों से अपना असली चेहरा जो है लोगों के सामने रखा है और एक्सपोज भी कर दिया है। अब इन हरकतों और अपराध पर अगर नजर दौड़ाए तो ये तोड़े गए वायदे एक और उदाहरण के तौर पर सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने तनाव और बढ़ाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे और भी भारी नुकसान का अपमान सामना करना पड़ रहा है और सीधे तौर पर उसे ये जान लेना चाहिए कि ईरान की महान जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट्स के पास भी उसके लिए ऐसे सबक है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दे। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिए हैं, ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को खुली छूट है। ईरान के हमले में जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिक, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर ये प्रतिक्रिया, मौत पर ट्रंप की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को छूट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और इस दौरान ट्रंप के आदेश के बाद भीषण बमबारी की गई है। बंदरबाज सिरिक पर भीषण हमले हुए। यूएस सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि भी किया है। रात 3:30 बजे अमेरिका का ईरान पर यह हमला रात के अंधेरे में सामने आया। 2 सैनिकों की मौत की भी खबर जो है थी। अमेरिका पर भीषण जो है तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें तमाम सैन्य बेसों को पूरी तरीके से दहराया गया था। उस दौरान 2 सैनिकों की मौत हुई थी और इसी को बदले में हमला बताया जा रहा है, उसी का बदला लिया गया है। रात के अंधेरे में अमेरिका का ईरान पर अब तक का सबसे भीषण वार इसे माना जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, डॉक्टर अजिताभ सिंह और साथ ही साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत। और पहला प्रश्न साय सर आप ही से, हॉर्मुज पर लगातार ठनी हुई है, स्थिति बेकाबू है, लेकिन इस बीच 2 सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका ने कुछ इस अंदाज से लिया है कि वहां पर रात के अंधेरे में हमला किया गया, बारूदी प्रहार किया गया। इस बीच अब हस्ताक्षर को लेकर के जो प्रतिक्रिया ईरान द्वारा रखी जा रही है उसमें कितना दम है, कितना वजन है? जय हिंद ऋतु। ये सीरियस है, अभी तक का सीज फायर के बाद से सबसे सीरियस डेवलपमेंट है और हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिनकी एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बेटर होगा, हमें तैयार रहना चाहिए फॉर अ मेजर एस्केलेशन ऑफ दिस वॉर।
क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स का इस वक्त ये न्यूज़ पहुंचना ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और इसी वजह से उनका जो रिस्पांस और जो अभी चल रहा है ईरान में पिछले कुछ घंटों से, वो बढ़ेगा ही। और हो सकता है कि सिविलियन टारगेट्स पे भी शुरू हो जाए। कल से वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है जो उन्होंने दी थी कि या तो ईरान हमारी बातें माने, एमओयू को रेस्पेक्ट करे, हॉर्मुज को खोल दे, और नहीं तो हम उनके सिविलियन टारगेट्स को इंक्लूडिंग ब्रिजेस एंड पावर प्लांट्स को मारेंगे। इवेंचुअली ईरान ने जो अटैक किया है, जिसके दरमियान ये कहा जा रहा है कि जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक, वो नंबर्स हो सकता है कुछ ज्यादा हो क्योंकि कोई मिसिंग है और 2 3 4 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब अंडर मेडिकल केयर है, इंटेंसिव। तो कई बार ऐसा होता है कि एक खास नंबर की कैजुअलिटीज वॉर में अगर होती हैं तो उनको एक साथ डिक्लेयर नहीं किया जाता है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ग्रेजुअली बताया जाता है, ताकि मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द फोर्सेस एंड ऑन द नेशन, अटैकिंग नेशन, ना पड़े। और ये टैली करता है ईरान के उस क्लेम से जो उन्होंने 4 दिन पहले किया था कि हमने 4 अमेरिकन सैनिकों को जॉर्डन के किसी बेस पे मार दिया है, जिसको अमेरिकी सेंटकॉम ने पहले डिनाई किया था, और फिर 2 दिन बाद हम उसी फिगर के पास पहुंच रहे हैं कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स का लॉस हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में यू कैन एक्सपेक्ट मेजर एस्केलेशन, ऋतु, इन द कमिंग डेज इंक्लूडिंग टुडे, जिसका पेट्रोलियम प्राइसेस पे, हॉर्मुज पे और जो वार्ता चल रही है उस पे असर पड़ेगा।